आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ, एक बार बनाइए महीनों तक खाइए कुछ ऐसी ही रेसिपी जिसे हम झटपट से गेहूं के आटे से बना के तैयार करेंगे और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। ये नानी दादी के ज़माने की ये रेसिपी है। जब भी कभी वो सफ़र में जाते थे या कहीं भी जाते थे तो इस मीठे को वो ज़रूर साथ में लेके जाते थे, क्योंकि ये मीठा खाने के बाद आपको कुछ और खाने का मन नहीं करेगा। बहुत ही टेस्टी से बनके तैयार होता है। तो आप इस मीठे को बिस्किट का नाम भी दे सकते हैं। खाने में बहुत ही मज़ेदार है और इसके लिए सिर्फ आपको आधे कप दूध चाहिए, बहुत ज़्यादा दूध भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पुराने ज़माने की नई रेसिपी है। तो आप इसे कभी भी बना सकते हैं। और दूध में हमें डालनी है आधे कप चीनी, इससे ज़्यादा चीनी भी नहीं डालनी है, इससे ज़्यादा दूध भी नहीं डालना है। सारा मेजरमेंट आप कोई भी कटोरी कप से कर लीजिएगा, तभी आपके जो है ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनके तैयार होगा। दूध चीनी को साइड रख देंगे, उसे हमें पूरी तरह से नहीं घोलना है। इलायची लेंगे, अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इलायची को कुछ इस तरह से खोल लिया है और मैं उसके दाने ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। साथ में मैं यहाँ पे अच्छी फ्लेवर के लिए इसमें बादाम का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो काजू का इस्तेमाल भी कर सकते हो, मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जिस टेस्ट के ये मीठा बनाना चाहो वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसे हमें दरदरा सा कूट के तैयार करना है और देखें कितना बढ़िया ये कूट के तैयार हो गया है। जब आप इस तरह से कूट के इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब चीनी के साथ हमने सारी चीज़ों को मिला दिया है। इस मीठे को आप कभी भी बनाइए, यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। जब मैंने ये मीठा खाया तो बहुत ही टेस्टी बना, तब मैंने ये वीडियो आप सबके लिए बनाई। और देखें ये इसमें मैंने तेल डाला है। यहाँ पे आपको तेल डालना है, घी डालना है, जो भी आप डालना चाहते हैं 1/3 कप ही डालना है। ये मीठा आप तेल से भी बना सकते हो, घी से भी बना सकते हो, बटर से भी बना सकते हो। सबसे अच्छी बात यही है। अब तिल तो सबके पास नहीं होता है, इसलिए मैंने आज तिल नहीं डाला है। आप बिना तिल के ही इस मीठे को बना ले जाएंगे। अगर आपके पास इस तरह से ड्राई कोकोनट है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। 2 चम्मच भरकर डाल दीजिएगा, इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है इस मीठे में। अब इसमें हमें ये इस तरह का नारियल होता है ना, गोला वाला सूखा नारियल, अगर आपके पास ये ड्राई वाला नहीं है तो इसे भी कद्दूकस करके डाल सकते हो या फिर नारियल को स्किप भी कर सकते हो। ये सब सारी चीज़ें टेस्ट बढ़ाने के लिए होती हैं, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें डाली हैं। अब गेहूं के आटे को बढ़िया से छान कर लेना है और इसे चम्मच की सहायता से डालते हुए मिलाना है और पूरे 2 कप आपको यहाँ पे गेहूं का आटा लग जाएगा। लेकिन उसे आपको धीरे धीरे डालना है, एक साथ नहीं डालना है जैसे मैं डाल रही हूँ। इसमें आप हल्के से दानेदार बनाने के लिए 2 चम्मच सूजी डाल दीजिएगा। सूजी भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ 2 चम्मच डालनी है। और अब हम इसमें थोड़ा आटा और मिक्स करेंगे और इसका एक टाइट सा डो लगाकर तैयार करेंगे। चम्मच को साइड रख देंगे। अब हम ज़रूरत के हिसाब से इसमें आटा डालेंगे। यहाँ पे देखें 1 कप और लिया है, तो जितना हमें ज़रूरत पड़ेगी उतना आटा हम धीरे धीरे करके डाल देंगे और इसका एक टाइट डो लगा के तैयार करेंगे। डो को लगाने में आपको बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि इस डो को हमें चिकना नहीं करना है, सिर्फ कंबाइन करना है। चिकना करने से हमारे जो मीठा है वो अच्छा नहीं बनता है, इसलिए हम इस डो को चिकना नहीं करेंगे। बस डो को अच्छे से देखें कुछ इस तरह से कंबाइन कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद हल्का सा ही इसे मल के हल्का सा ही चिकना करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। तो मैंने देखें सूखा आटा डाल दिया है और एक बार फिर इसे अच्छे से मसल के तैयार कर लिया है और पूरे 2 कप आटा लग गया है। इस डो को बनाने में थोड़ा सा आटा आपको कम ज़्यादा लग सकता है, इससे आप बेफिक्र रहिए, तब भी आपका मीठा बनके तैयार होगा बहुत ही टेस्टी सा। तो बस इस तरह से आटा धीरे धीरे करके डाल के इसका टाइट डो लगा लीजिएगा। देखें बहुत ही अच्छा डो लग के तैयार हो गया है और डो को हमने एक ही बार बस मसला है। अब इसी तरह से चिकना नहीं करना है ज़्यादा, ऐसे ही डो को रहने देना है
और नींबू से भी छोटी लोइयाँ तोड़नी हैं, कुछ इस तरह से, बहुत बड़ी नहीं तोड़िएगा, छोटी छोटी लोइयाँ बनाइएगा और बड़ा बड़ा ये नाश्ता जो है बिस्किट के जैसे तैयार हो जाएगा। तो सारी लोइयाँ इसी तरह से तैयार करेंगे, बहुत ही इजी बन जाती है ये रेसिपी। अब आटा देख रहे हैं आप, इसमें कितना ज़्यादा ये मतलब सॉफ्ट सा है और इसमें अच्छे से क्रैक के पड़े हुए हैं। इसी तरह से ये जाली जाली सा आटा रहता है लगने के बाद, तो इसे हमें चिकना नहीं करना है। एक लोई लेंगे, हल्का सा घुमाएंगे और बस इसे इस तरह से घुमा के दबा देंगे। बहुत ज़्यादा चिकना नहीं करिएगा और किनारों से आपको ये फटा फटा सा लगेगा, तो उससे आप बेफिक्र रहिएगा। आपकी जो बिस्किट है बहुत ही अच्छी से बनके तैयार होगी। अब मैंने इस तरह से बना के तैयार कर ली हैं और देखें कुछ इस तरह से ये बनी हैं। चाकू का पीछे वाला हिस्से से इस तरह से कट लगा देंगे। कट लगाने से बहुत ही अच्छे डिजाइन इस पे आती है और ये अंदर तक अच्छे से सिक भी जाती है जब आप इस तरह से कट लगाते हो। कट को हमें बहुत संभल के लगाना है, ज़्यादा गहरे कट नहीं लगाना कि बीच से टूट जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो बस इस तरह से मैंने सारे बिस्किट तैयार किए हैं, बहुत ही जल्दी ये तैयार हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है। तेल जैसे ही हल्का गरम होगा हम इन बिस्किट को डाल देंगे। आपको पहले याद होगा कि जब भी कभी घर पे मीठा बनता था और वो मीठा महीनों हमारे यहाँ चलता था, दादी के ज़माने का या नानी के ज़माने का, जैसे गुजिया हो गई, बेसन की पापड़ी हो गई, बेसन की पपड़ियाँ हो गई जिसे कहते थे। तो ये सारे मीठे ना बहुत ही अच्छे लगते थे खाने में और इन्हें हम स्टोर भी कर पाते थे। जब भी कभी हमें सफ़र में जाना है तो घर से ही बना के ले जाते थे ताकि हमें रोज़ रोज़ बाहर की चीज़ें ना खानी पड़ें। तो इसे भी आप बना के स्टोर कर सकते हैं अगर आपको कहीं बाहर जाना है, या फिर घर पे भी खाना है तो भी आप बना के स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। जैसे ही नीचे से ये बिस्किट सिकी तो देखें मैंने पलटना शुरू किया और देखें इनका जैसे ही कलर चेंज हुआ, कितने ज़्यादा खस्ते करारे से ये मीठा बनके तैयार हुआ है। आप इन्हें बिस्किट का नाम दे दीजिएगा। इस तरह से बिस्किट मार्केट में आती है जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। देखें कितना परफेक्ट और बढ़िया बनके तैयार हुआ है। जब ये ठंडा हो गया है तब इसे तोड़ना है, क्योंकि पहले ये थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है। एकदम क्रंची सा बढ़िया सा ये बनके तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आई होगी, क्योंकि रेसिपी भी इतनी अच्छी है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी